हाय एवरीवन, मेरा नाम है निधि ए मेहरा और मैं यहाँ हूँ आपको आपकी टैरो रीडिंग देने के लिए एस्ट्रो सुदूर मंत्रा के ज़रिए से। आप मुझे नाम्स भी बुला सकते हैं। ये मेरा नाम है जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं लास्ट 20 सालों से टैरो प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ टैरो तक लिमिटेड नहीं हूँ। मैं लोगों को हील और गाइड करती हूँ हिप्नोथेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रीडिंग्स के थ्रू। मैं हमेशा से एक चीज़ समझने की कोशिश करती आई हूँ कि हमारा इस यूनिवर्स से क्या डिवाइन कनेक्शन है, हम कैसे जी रहे हैं और इसके पीछे क्या साइंस है। और एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा के साथ ये अंडरस्टैंडिंग और डीपन होती जा रही है। शिल्पी जी ने मुझे तंत्रा सिखाया है और तंत्रा एक साइंस है। ये शिव शक्ति का संवाद है। मैं शिव में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। और अगर आप देखें तो जो हम फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी हम बात करते हैं, शिव कॉन्शियसनेस है, चेतना है हमारी, और शक्ति एनर्जी ऊर्जा है। ये वही एनर्जी है जो आपकी मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और लाइफ क्रिएशन का बेस है। अब टैरो की बात करें तो टैरो सिर्फ कार्ड्स नहीं है। टैरो एक एनर्जी रीडिंग का मीडियम है। ये वेस्टर्न सिस्टम से आता है, लेकिन शिल्पी जी के साथ मैंने टैरो को भी इस तरह से डेवलप किया है जिसमें वैदिक अंडरस्टैंडिंग भी इंक्लूड होती है, ताकि आप सिर्फ फ्यूचर ना देखें बल्कि अपनी एनर्जी को समझें, उसके इंट्यूशन को समझें और उसे हील करें। अब बात करते हैं आने वाले फुल मून की। 1 मई को एक पावरफुल फुल मून आ रहा है। अगर आप 2026 का पैटर्न देखें, जो सन का ईयर है यानी नंबर 1 की एनर्जी है जिसमें, तो इस साल का काफ़ी सारे फुल मून फर्स्ट डेट पे ही आए हैं। अगर आप जनवरी से देखें अभी मई तक ये सारे फर्स्ट को आए हैं। और ये जो 1 मई का फुल मून है, ये इस सीरीज़ का लास्ट फुल मून है और ये आ रहा है बुध पूर्णिमा पर। बुद्ध पूर्णिमा क्या होती है? ये वो दिन है जहाँ गौतम बुद्धा का जन्म, ज्ञान और निर्वाणा हुआ। इसलिए ये दिन लर्निंग के लिए पावरफुल है, इंट्यूशंस के लिए पावरफुल है, अवेयरनेस के लिए हाईएस्ट होता है। आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझें, मून जब राइज करता है तो सिर्फ समुंदर में टाइड्स या लहरें नहीं आती। ओके, ये आपके इमोशंस और एनर्जी को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि 70% आपकी बॉडी पानी से ही बनी है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे ये फुल मून और जो आपका आने वाला फुल मून है, आपके इमोशंस को कैसे अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स। और यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इसकी किसी भी फुल मून पर देख रहे हैं या उससे पहले देख रहे हैं, तो ये रीडिंग तब भी आपके लिए वैलिड होगी। हम इसके लिए यूज कर रहे हैं मोनोलॉजी कार्ड्स और कार्ड्स ऑलरेडी शफल हो चुके हैं। अब मैं आपके लिए 3 कार्ड्स रख रही हूँ, कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। डिवाइन ने पहले ही कार्ड दिया है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। अगर ये सिग्नल नहीं है तो क्या है दोस्तों? सेकंड कार्ड है अ विन विन आउटकम इन फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि का कनेक्शन भी बुध पूर्णिमा के साथ होता है। तो ये एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारे लिए। थैंक यू डिवाइन फॉर ब्लेसिंग दिस रीडिंग। थर्ड कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिसिमिनेटिंग मून। डिसिमिनेटिंग मून का मतलब होता है फुल मून के बाद का फेज, जब एनर्जी रिलीज और इंटीग्रेशन होती है। अब आप थोड़ा टाइम लें और अपने इंट्यूशन से चूज करें कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आप एक या मल्टीपल कार्ड चूज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा हर कार्ड के लिए। अगर आप एक से ज्यादा कार्ड फील कर रहे हैं तो उन सबके टाइम स्टैम्प दिखे देखिए, क्योंकि आंसर मल्टीपल जगह से भी आ सकता है। टैरो का मतलब है सबसे बड़ा बेस जो है टैरो का, वो है इंट्यूशन। इसलिए अपने इंट्यूशन को जरूर सुने और उसके हिसाब से कार्ड चूज करें। चलिए आज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप ये पाइल सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि आप ड्रॉन हुए हैं इस कार्ड की तरफ, फुल मून, और ये कहता है सरेंडर टू द डिवाइन। आज हम ये देखने वाले हैं कि अपकमिंग फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इमोशंस के फॉर्म में। उसका पॉजिटिव साइड क्या है, उसका नेगेटिव साइड क्या है, और आपको क्या डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। रीडिंग के इंटरेस्ट के लिए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं और मैं यहाँ उनको रख दिया है। और जहाँ भी हमें ज़रूरत लगेगी हम इनकी ब्यूटीफुल बुक्स को भी गाइडेंस के लिए लेंगे, जिनसे ये कार्ड आए हैं। ओके, ये आपका फर्स्ट ऑरिकल कार्ड है और ये कह रहा है लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब होता है अपने पास्ट के सारे इमोशंस और एक्सपीरियंस को रिलीज करना। ये आपको फ्री करता है एक हैवी बर्डन से। लेटिंग गो आपको ये याद दिलाता है कि सिर्फ तभी जब आप पास्ट को छोड़ देते हैं, ओके, पास्ट से अलग हो जाते हैं, तभी आप लाइफ के नए फेज को एम्ब्रेस कर सकते हैं।
और आप खुद को अलाउ करते हो आगे बढ़ने के लिए, एक लाइटर हार्ट के साथ, एक हल्के दिल के साथ। क्या है, ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है फुल मून रीडिंग के लिए, और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका देखिए। ओके। और अब हम ये भी देखेंगे कि कि इसकी इमोशंस एक्चुअली कैसे काम कर रहे हैं। ओके। अगर हम आपकी बॉडी तरफ देखें, आपके पावर हाउसेस पर, आपके चक्रास पर, अगर आप जानते हैं तो हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, जो 7 चक्रा हैं वो आपके पावर हाउसेस हैं। तो हम देखेंगे कि ये इमोशन आपके अंदर क्या कर रहा है। तो आपके पास आई है एक ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 1, यिंग और यांग। ओके। तो अब बात देखिए, इसको देखते हैं इमोशंस के। ओके, ये इमोशन आपको क्या लेकर कहाँ पर ला रहा है, किस तरीके से रख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, एक बैलेंस की बात हो रही है। ओके। अब आपका कार्ड आया है क्लॉक, टाइम। मुझे लगता है टाइम का कनेक्शन है आपको लेटिंग गो करने के साथ, आपकी जिस चीज़ को आपको छोड़ना उसके साथ। दूसरा कार्ड आपका है टॉकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये ओके, मतलब बात करने की ज़रूरत है, ये बता रहा है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये एक इंडियन टैरो कार्ड है। ओके, और इसमें सिर्फ मेजर अरकाना के ही कार्ड्स हैं। हम यहाँ पे एक कार्ड को ड्रॉ कर लेते हैं अपनी रीडिंग के हिसाब से। ओके। तो मेजर अरकाना क्या करता है, वो आपको गाइड करता है। आपका कार्ड आया है स्ट्रेंथ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। और अब हम देखेंगे इसकी शैडो साइड क्या है, क्यों ये स्ट्रेंथ इतनी ज़रूरी है आज आपके जीवन में। ओके, ये आया है डिसेप्शन। क्या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ कोई आपको डिसीव कर रहा है। ओके। या आप खुद किसी को डिसीव कर रहे हैं। अब ये 2 कार्ड हैं हमारी गाइडेंस के लिए, पर इनको हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, अभी साइड पे रख देते हैं। मैं इन कार्ड्स को बाद में यूज़ करूँगी जब हम गाइडेंस की तरफ जाएँगे, और तब ओपन करूँगी, क्योंकि ये आपकी गाइडेंस सेक्शन में आएँगे। ओके। अब मैं कार्ड्स को थोड़ा अलाइन कर लेती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। अब अगर आपके कार्ड्स को देखूँ अगर मैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि फुल मून है, आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन आपको बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब है आपको अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को ओवरकम करना है, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो। और आपके कार्ड्स कह रहे हैं शैडो साइड है डिसेप्शन। या तो आप किसी को डिसीव कर रहे हो, या कोई आपको डिसीव कर रहा है, या हो सकता है या अपने आप को ही डिसीव कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, कार्ड्स आपको कह रहे हैं एक पैटर्न में लेट गो। टाइम आ गया है, साइकिल रिपीट हो रहा है, साइकिल को ऑब्जर्व कीजिए, और उस पैटर्न को वापस जो आ रहा है उसको ऑलरेडी देख लीजिए, और इसको फेस करना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है, इसको फेस करना है। अब देखते हैं टैरो कार्ड इसमें इसको कैसे सपोर्ट करते हैं। ओके। अब मैं इसमें जो टैरो कार्ड्स खोल रही हूँ, ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अब अगर आप इस अपने कार्ड्स को यहाँ देखूँ, अगर आपके जितने कार्ड्स निकले उनको देखूँ, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आप अभी भी किसी पास्ट सिचुएशन में अटके हुए हैं और उसे छोड़ना ज़रूरी है। ओके। चैरियट का मतलब है मूवमेंट, इसका मतलब है आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ के इसको सही तरीके से कर सकते हैं। ये फिर से वही एनर्जी दे रहा है लेटिंग गो की। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये चीज़ जल्दी करनी होगी दोस्तों। ओके, डिवाइन फैमिली, अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आपकी लाइफ में ये डिसीजन फास्ट लेना होगा, इस एनर्जी से आपको मूव करना होगा। ओके। क्वीन ऑफ सोर्स का मतलब है कि आपकी सिचुएशन को आप इस सिचुएशन को डेफिनेटली मास्टर कर सकते हो। देखो, सोर्स का रिलेशन होता है माइंड से। आपका माइंड कैसे सोच रहा है, आपके इमोशंस कैसे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब देखें, ये कह रहा है आपकी एनर्जी की पूरे सिनेरियो को क्रिएट करते हुए कि ये देखो, आपकी एनर्जी इस पूरे सिनेरियो को क्रिएट कर रही है। यू आर द रीज़न, आप ही इसका रीज़न हो। ओके। मुझे लगता है कि मैं यहाँ मोनोलॉजी गाइड बुक देखना चाहूँगी, ताकि हम समझ सकें फुल मून एग्जैक्टली क्या कह रहा है। मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, पेज नंबर 32, हियर इट इज़, क्लाइमैक्स। शब्द सुनते ही बहुत सारी इमेजेस और आइडिया माइंड में आ जाते हैं, राइट। लेकिन ये कार्ड की फीलिंग भी वही है। लाइफ एक पीक पर आ रही है, एक कंक्लूजन पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट, शायद कोई बड़ा चेंज, शायद इमोशनल एक्सप्लोजन। अब अपनी इमोशंस को फील करिए। ओके। इसको देखना ज़रूरी है, इमोशंस को समझना ज़रूरी है, वो आपको क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो सरफेस के बहुत पास हैं। चाहे आपने ये कार्ड मून साइकिल के किसी भी फेज में निकाला हो, मास्टर्स जो इसका मैटर है जल्दी कंक्लूड होगा। आपको इस चीज़ को जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा, ये आपका ये कार्ड भी कह रहा है। और आपको पता चलेगा कि क्या आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी। ओके। तो ये कह रही है अट्यून टू द मून, आई एम गेटिंग द आंसर्स आई नीड। अगर आप देखें तो ये क्लियरली बोल रहा है साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एनर्जी पीक पर है। और मुझे अच्छा लगा कि मैं ये पिक किया, क्योंकि क्योंकि कंप्लीशन के लिए बैलेंस भी ज़रूरी होता है। तो ये गाइड बुक को लेने से मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमें पता चला कि मैसेज क्या है। और अगर आप अपने यिंग या एनर्जी देखें कुंडलिनी में, तो उसमें कोई गुड या बैड नहीं होता, ना राइट होता है ना रॉन्ग होता है।
डिवाइन ने ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब आप किसी चीज़ के लिए गिल्ट फील करते हो या उसके साथ कोई इमोशन अटैच हो जाता है, वो आपका कर्मा बन जाता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो उस एक्शन को लेकर। और जब डुअलिटी होती है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तब आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे कि आपका कर्मा किस तरीके से इसको इम्पैक्ट कर रहा है। हम ह्यूमंस की एक टेंडेंसी होती है, जब कुछ हमारे साथ होता है तो हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ, और जब किसी और के साथ होता है तो शायद हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, समझना है कि डिसेप्शन कहाँ हो रहा है। क्या कोई आपको डिसीव कर रहा है, या आप खुद किसी जगह क्लैरिटी में नहीं है, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है। और ये फास्ट करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको एक्शन में लाते हो, जैसे ही आप बात करते हो इसके बारे में, क्लैरिटी क्रिएट करते हो, तब आपकी सिचुएशन को मास्टर इस आप इस पूरी सिचुएशन को मास्टर कर पाओगे। ओके, आप लेट गो कर पाओगे, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। अब मैं टैरो से पूछना चाहूंगी कि ये डिसेप्शन एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो देखिए ये आया टैरो का टावर कार्ड हमारे पास। ओके, 6 ऑफ वंस, एम्परर, अमेजिंग। अगर आप देखें, दो मेजर अरकाना है और 6 ऑफ वन सेलिब्रेशन का कार्ड है। टावर का मतलब क्या होता है, एक मैसिव एंडिंग, एक ब्रेकडाउन। ओके, लेकिन अगर आप कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ डिस्ट्रक्शन के साथ प्रोटेक्शन भी है। ट्री गिर रहा है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, लेकिन जो एनर्जी है वो प्रोटेक्टेड है। ओके, आपको यूनिवर्स आज के टाइम में प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके अंदर बहुत रेजिलियंस है, मतलब आप में क्षमता है कि आप उस चीज़ को झेल सकें और उसको बिल्ड कर सकें, उसको बना सकें। तो अगर आप देखें, यही चीज़ स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको क्या है, स्ट्रेंथ शनि का भी कार्ड है। शनि क्या करता है, लाइफ लेसन देता है, डिसिप्लिन देता है, और ग्राउंड जो है आपका वो थोड़ा शेक करता है, उसको थोड़ा हिला देता है, थोड़ा भूकंप की तरह लगता है, झटके लगते हैं आपको। पर वो कभी कभी वो झटका लगना भी आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। आपको इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक साइड है टावर, ओके, जो आपका ब्रेकडाउन दिखाता है। दूसरी साइड है 6 ऑफ वंड्स, विक्ट्री। आप जीत रहे हैं सिचुएशन में, आप इस सिचुएशन से बाहर आके जीत सकते हैं। ओके, एम्प्रर, स्टेबिलिटी और पावर। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन कोलैप्स होगी, वो होना ही है, लेकिन आप विनर बन के बाहर आओगे। जैसे ही आप मूव करते हो, जैसे ही आप चैरिट एनर्जी एक्टिवेट करते हो, फास्ट डिसीजन लेते हो, आगे बढ़ते हो, आप एम्प्रर बन जाते हो। ओके, जो अपनी लाइफ बिल्ड करता है, स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करता है। और यही फुल मून एनर्जी आपसे कह रही है। अब चलते हैं गाइडेंस पर। ये आपकी गाइडेंस कार्ड है, और मैं इस कार्ड को थोड़ा साइड करती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। मेक इट योर मिशन टू एक्सेप्ट ऑल पार्ट्स ऑफ यू। ओके, आप इस कार्ड को पढ़ सकते हैं। ओके, आप अपने आप को, हर पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये बहुत बहुत अच्छी बात होगी अगर आप अपने अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं, सही भी गलत भी। आपके जो आपको जो इम्परफेक्ट लगता है अपने अंदर, कई बार हम अपने खुद की क्रिटिक्स होते हैं, अपने आप को ही बोलते हैं अरे मैं कैसा हूँ, पर उस पार्ट को भी आपको अपने अंदर ऑब्जर्व करने की बहुत ज़रूरत है। बाहर वैलिडेशन मत ढूंढिए। ओके, क्या कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से आपको देख रहा है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी आपके अंदर है। जब आप अपनी ट्रू पोटेंशियल समझ जाएंगे, आपका डाउट करना बंद कर देंगे, आप अपने आप पे कभी डाउट करेंगे ही नहीं। और देखिए ये आपको मिला है डिवाइन नंबर 1313, 1313। ओके, ये नंबर स्पेशल प्रोटेक्शन का सिंबल है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप सेफ हो। देखिए टावर कार्ड में आया था कि सब सिचुएशन होगी, पर प्रोटेक्शन है। देखिए डिवाइन प्रोटेक्शन आई है आपके लिए। आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ये वो आपकी नेगेटिविटी को शील्ड कर रहे हैं, इसलिए आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इसलिए आप विनर हो। ओके, आप क्वींस ऑफ वॉन्ड को बन सकते हो। ओके, आई एम सॉरी, क्वींस ऑफ स्वॉर्ड्स बन सकते हो, पावरफुल कॉन्फिडेंट क्रिएटर। लेकिन आपका मिशन क्या है, ओके, अपने आप को एक्सेप्ट करना। आपको समझना होगा डिसिप्लिन जो स्ट्रेंथ ला रही है, बैलेंस जो यिंग यांग ला रहा है, एनर्जी जो कुंडलिनी ला रही है, आपकी बॉडी माइंड सोल सब एक स्ट्रक्चर्ड बैलेंस में आ रहे हैं। अब मैं 3 कार्ड और ड्रॉ करूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, ये कह रहा है साइकिल एंड होगा, आप विनर बन के निकलोगे। ओके, आप इस आकृति को देखिए जो व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर खड़ा है। ओके, कितनी कितनी एनर्जी है, कितने इसमें संतुष्टि है। अगर आप देखें पूरी दुनिया घूम के वो एक साइकिल करके आ चुका है। 8 ऑफ कप्स, जो छोड़ना है प्लीज उसे छोड़ दीजिए, मूव ऑन करने की बहुत जरूरत। देखिए लेटिंग गो फिर से आया है आपके कार्ड्स में। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, यू हैव टू लेट गो। 7 ऑफ स्पोर्ट्स, ये स्ट्रेटजी का कार्ड है। ओरिजिनल मीनिंग क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी कहानी है कि एक जो सोल्जर था वॉर में, उसने अपने एनिमी कैंप से, उनको पता था वो जीत नहीं सकते। ओके, तो उसने अपनी स्ट्रेटजी लगाई और वो वहां से कुछ तलवारें चुरा के आ गया कि भाई अब जिनके पास तलवारें ही नहीं होंगी तो वो लड़ेंगे कैसे। ओके, अगर आप सोचिए तो उसने क्यों किया, वो वॉर रोकने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज की उसने। इसका मतलब क्या है, आपको भी स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी होगी।
और ये परफेक्टली अलाइन हो रहा है अपने आप को एक्सेप्ट करने से। वैलिडेशन मत ढूँढिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो कार्ड बहुत क्लियर है। डिवाइन फैमिली पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ कमेंट में लिखिए और अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है, इंट्यूशन आपकी आपकी कुछ बता रही है, आपकी इंटरप्रिटेशन भी है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये रीडिंग सेलेक्ट की है तो इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन ने आपको ड्रॉ किया है इस कार्ड की तरफ, फुल मून इन लिब्रा, जो कहता है अ विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है फुल मून रीडिंग के लिए। आज हम ये समझने वाले हैं कि अपकमिंग फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके इमोशंस के फॉर्म जो होने वाले हैं उसके आजू बाजू, इससे आपके इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या पॉजिटिव रिएक्शन होगा, नेगेटिव आउटकम होगा और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है इस सीन में। ओके, आप यूनिवर्स से किस तरह की गाइडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी इस रीडिंग का हिस्सा है आज। रीडिंग के इंटरेस्ट के लिए मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल कर लिया है और उन्हें यहाँ रख दिया है। हम स्टार्ट करेंगे आपके ओरेकल कार्ड से और जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम फर्दर गाइडेंस भी लेंगे इनकी गाइड बुक से। अभी देखिए, अगर आपका जो पहला इमोशनल कार्ड आया है वो है एम्बिवेलेंस। ओके, यहाँ आपको इमोशन के बारे में बताया है। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है एक तरह की खींचातानी, एक टग ऑफ वॉर जो आपके अंदर चल रही है। आपका ही मन दो जगह खिंच रहा है। ओके, दो चॉइसेस के बीच में ही आपका मन फंसे जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब आप एम्बिवेलेंस फील करते हो तो आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हो। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आप अपनी इनर नीड्स को फेस करो। आपकी जो खुद की जरूरतें हैं वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये भी कह रहा है कि बैलेंस ढूंढना जरूरी है। तभी आप वो चॉइस कर पाओगे, आप वो सही चीजें कर पाओगे जो आपको आपके ट्रू सेल्फ यानी आप जैसे हो उस तरह का इंसान आपके साथ बनाता है और उससे अलाइन भी करता है। क्योंकि कई बार हम कुछ कभी-कभी किसी सिचुएशन में कुछ और तरीके से बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि सिचुएशन समझ जाए। बट जो भी है अपना खुद का ट्रू सेल्फ जिस तरह के आप इंसान हो, वो होना बहुत ज़रूरी है और यही ये कार्ड आपसे कह रहा है। अब हम देखेंगे कि ये आपके पावर हाउसेस पर, आपकी कुंडलिनी पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ये एक ब्यूटीफुल कार्ड देखिए, ये कार्ड डेक है, इसके इसमें देखिए अगर ये जो आपका कार्ड निकल रहा है इसमें, ये क्या कह रहा है? अ जर्नी टू द अननोन। ओके, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो कम लोगों ने चुना है। ओके, इट्स अ पाथ लेस ट्रैवल्ड, लेकिन आप अकेले नहीं हो। जो ब्रेव सोल्स होते हैं, जो पहले भी इस रास्ते पे चल चुके हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस बन के खड़े हैं। ओके, जैसे आप सोचिए ना, सीनियर, जूनियर, सक्सेसर जो होते हैं, आप आपसे पहले जो लोग इस रास्ते पे चल चुके हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस पर नज़र रख रहे हैं और आपको लाइट दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, और आपको सन की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, आप फुल मून के टाइम पे आपको इस एक जर्नी पे रहे खुद। ओके, तो आप सन की तरफ जा रहे हैं और या खुद आप एक सन बनने वाले हैं। आप खुद शायद लोगों के लिए एक लाइट बन जाएँ। ओके, आप एक अननोन की तरफ जा रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहूँगी, क्या आप हीलर हो? क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो? क्योंकि ये कार्ड तो वही कह रहे हैं दोस्तों। ओके, और एक ब्यूटीफुल जर्नी पे हैं आप इस टाइम, एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे है, आपका सोल इस टाइम बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे है और याद रखिए, जर्नी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं मेजर अरकाना। ये एक ब्यूटीफुल इंडियन टैरो डेक है और इसमें सिर्फ मेजर अरकाना है। देखिए, आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे? जजमेंट, ज्योति। मैं बहुत श्योर हूँ, हम एक अवेकन सोल से बात कर रहे हैं। आप वो इंसान हैं जो अपनी लाइफ़ के पर्पस को समझना चाहते हो या ऑलरेडी समझ चुके हो। जो एनलाइटमेंट मतलब आपने अपने आप से उठ के उसकी तरफ आप और बढ़ रहे हो, भगवान की तरफ, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो और आपकी सोल का पर्पस सर्च कर रहे हो। और आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ओके, अगर आप हमारे चैनल को देखें, एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा, हम यहाँ लोगों को क्या बताते हैं कि कैसे अपनी सोल को अवेकन करें, कैसे डिवाइन से कनेक्ट हों। ओके, अगर आप ये इमेज देखें, इस पॉइंट पर अगर आप विजुअल को देखें, ये बुद्ध पूर्णिमा की रीडिंग है। हम इस रीडिंग को बुद्ध पूर्णिमा पे लेकर आ रहे हैं और बुद्धा का सिंबल देख रहे हैं आप यहाँ पे? एक ड्रॉप है पानी की, एक बूँद गिरी है पानी में और उसका रिपल इफ़ेक्ट देखिए। उस बूँद ने कितना बड़ा इम्पैक्ट किया है, वो देखिए। एक छोटी-सी चीज़ आपकी लाइफ़ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है, किस तरह से क्रिएट कर सकती है। और फिर से हम बात कर रहे हैं जर्नी की, पाथवे की, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अब देखते हैं इसका शैडो साइड क्या है? आपको क्या चीज़ रोक रही है? स्टबर्न, ज़िद्दी, आप ज़िद पे बैठे हैं। ये परसिवेरेंस का तो सिंबल है ही कि ओके, कि आप टिके रहते हैं, आप बोलते हैं मैं नहीं छोड़ूँगा। लेकिन क्या यही यही जो चीज़ है, क्या आज आपको रोक रही है आपकी प्रोग्रेस से, आगे बढ़ने से? क्या आप इस टाइम ज़िद में हैं? ओके, क्या आप स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं? क्या आप खुद को अपनी प्रोग्रेस से रोक रहे हैं? क्या आप ही वो इंसान हैं जो अपनी अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक के बैठे हुए हैं? कभी-कभी हम सोचते हैं सिचुएशन प्रॉब्लम है, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते, हम खुद अपनी ब्लॉकेज कर रहे हैं। हम खुद ही अपने लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है। अब एक और इमोशन कार्ड दिया, यहाँ देखिए, स्वॉर्ड एंड रोजेस। ओके, ये डुअलिटी दिखा रहा है, वॉर भी है, प्यार भी है, ठीक है? लड़ाई भी हो रही है,
ओके, हम प्यार भी देख रहे हैं, दोनों साइड है। ये कह रहा है कि ट्रुथ को क्लैरिटी में लाना ज़रूरी है। ओके, अब ये जो आपका दूसरा कार्ड आया, ये आया पैशन। आपके अंदर पैशन है, आप इस चीज़ को करना चाहते हो, आप लाइफ़ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। ओके, और ये आपके कार्ड्स आपके इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कार्ड। ओके, गाइडेंस के लिए हैं। और ये जो कार्ड है मैं अभी साइड पे रख देती हूँ, हम इनको मूव कर देते हैं अभी। ओके, और टैरो की तरफ चलते हैं, टैरो कार्ड्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं टैरो क्या कह रहा है आपके लिए। एस ऑफ वांड्स, यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। एस ऑफ कप्स, एक नई इमोशनल बिगिनिंग भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नया फाइनेंशियल मटेरियल अपॉर्च्युनिटी। 3 एसेस, क्या नया डेफिनिटली आ रहा है, ये तो पक्का है, सिर्फ एक एस मिसिंग है, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओहो माय गॉड! द वर्ल्ड, ओह माय गॉड! और एक और कार्ड लेते हैं, जजमेंट, जजमेंट अगेन, ये देखिए जजमेंट दोबारा से आया है। आपकी कार्ड्स में बैलेंसिंग और जजमेंट हर जगह दिख रहा है। ओके, अगर आप अपने कार्ड्स को ध्यान से देखें, तो यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिख रहा है। लिब्रा एनर्जी बार-बार आ रही है, फुल मून इन लिब्रा, जजमेंट कार्ड, जजमेंट फिर से। और आप जजमेंट कार्ड देखें, तो यहाँ एंजल क्या कर रहा है? वो जज कर रहा है, गुड, बैड, अगली, सही है, गलत है, या घिनौना है, सबका हिसाब है इधर। तो ये जो टग ऑफ वॉर है ना, ये आपका कर्मा है यहाँ पे, आपका खुद का कर्मा यहाँ रिलेटेड है। ओके, इस लाइफ का, पिछली लाइफ का, आपकी कर्मा से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहा है, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, मैंने आपको रिलेशनशिप्स दिए हैं, आपको कनेक्शन दिए हैं, मैंने आपको सपोर्ट दिया है। अगर आप मनी के पर्सपेक्टिव से देखें, पेंटिकल मनी, रिलेशनशिप के लिए कप्स, ओके, एक्शंस के लिए वॉन्स दिए हैं, उन्हें तीनों आ गए, सिर्फ एक मिसिंग है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और स्वॉर्ड्स का रिलेशन होता है माइंड से। तो क्या आप का माइंड अलाइन नहीं हो रहा है? ओके, प्लीज़ अपने आप से ये ज़रूर पूछिए, क्या आप फ्लेक्सिबल नहीं बन पा रहे हैं? क्या आपका माइंड अलाइन नहीं है? बिकॉज़ यूनिवर्स तो आपको सब देने के लिए रेडी है। ओके, अगर आप ये जो शैडो साइड है, इसको चेक करें, स्टबर्ननेस, ईगो, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ यूनिवर्स देने के लिए रेडी बैठा है कि भई मुझसे ले लो, क्या आप खुद ही रोक रहे हो? क्या ये एम्बिवैलेंस, ये जो खींचातानी है आपके अंदर, आप खुद क्रिएट कर रहे हो? ये टग ऑफ वॉर आपके अंदर जो चल रही है, ये किसका काम है? क्या आप खुद अपने बेस्ट एडवाइज़र नहीं बन पा रहे हैं इस टाइम पे? आपके पास पैशन है, आप दोनों साइड समझ सकते हो, और यूनिवर्स आपको वर्ल्ड देने के लिए रेडी है। आपको क्या चाहिए? दुनिया से ज़्यादा आपको क्या चाहिए? व्हाट मोर डू यू नीड देन द वर्ल्ड? आप कॉन्क्यूरर बन सकते हैं, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। और हो सकता है, आप में से कुछ लोग लिटिगेशन या जजमेंट या कोर्ट के मामले से जुड़े हों इस टाइम, जो गुज़र रहे हों इस टाइम। ओके, और ये फुल मून एनर्जी क्या कह रही है कि भई विन-विन आउटकम पॉसिबल है। ओके, अब मैं कार्ड्स को रीड करूँगी। ओके, इस गाइड बुक में देखते हैं, ताकि हम इसका डीपर मीनिंग समझ सकें। पेज नंबर 80, फुल मून इन लिब्रा, अ विन-विन आउटकम। ये कार्ड पार्टनरशिप का साइन है, लव का है, कनेक्ट कर रहा है। आप इसको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको इसको एक जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि हम इसको हिंदी में अलग से डब कर रहे हैं। ओके, किसी के साथ क्लोज़ली रिलेट करना, फुल मून का मतलब होता है क्लाइमैक्स, कंक्लूजन। तो ये कार्ड कह रहा है, या तो आप एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो, या कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। ओके, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप हो, ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। ये चेंज होने वाली है। या तो एक या तो एंड हो सकती है, या तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, लोग हमारी लाइफ में रीज़न के लिए आते हैं, या तो सीज़न के लिए आते हैं। कभी-कभी सिर्फ़ एक सीज़न ही होता है उनका। ओके, तो अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो रही है, तो वो सही टाइम पर हो रही है, उसके लिए फाइट मत कीजिए। ज़बरदस्ती उससे जूझिए मत। ओके, ये कार्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला। और एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पढ़ी है, अपने आप को, ईगो को बैलेंस करना होगा दूसरे की नीड्स के साथ। ओके, सिर्फ़ अपने आप को नहीं देखना है, दूसरे की नीड्स को भी देखना है विन-विन सिचुएशन बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तभी विन-विन आउटकम पॉसिबल है। तो अगर ये लव रीडिंग है, तो भी ये ज़रूरी है, आपको अपने पार्टनर को देखना पड़ेगा, ये एक इंडिकेशन हो सकता है आपके लिए। ओके, और अगर ये प्रोफ़ेशन है, तो भी आप ये देखिए, ये ज़रूरी है। ओके, और अगर आप इन लाइन को देखें, या अपने आप से, अगर हम इस रिश्ते की बात करें, तो शायद ये आपका खुद से अपना एक रिश्ता है, जिसके लिए आपको दोनों की, आपके सोल की और आपकी खुद की आज की लाइफ़ की एनर्जीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। ओके, तो बैलेंस कीजिए अपनी ईगो को। ओके, और उसको बैलेंस करना है नीड के साथ, सही नीड के साथ। ये आपकी नीड भी हो सकती है, किसी सामने वाले की नीड भी हो सकती है, तो उसको ज़रा बैलेंस कीजिए यहाँ पे। ओके, तो ये आपका जो ईगो है, इसको आप बैलेंस करने, जो आपको बैलेंस नहीं करने दे रहा है, इससे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। ये आपकी ही स्टबर्डनेस है, जो आपकी ग्रोथ रोक रही है, और इसको आपको सही करना पड़ेगा। क्या आप जर्नी पर जाने के लिए रुक रुक रहे हो? डेफ़िनिटली रुक रहे हो। और क्या आप वो अबंडेंस मिस कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हो, वो आपके सामने है। ओके, क्या सिर्फ़ एक जजमेंट लेना बाकी है? एक छोटा-सा स्टेप लेना बाकी है, और आप उस स्पेस तक पहुँच जाओगे।
बैलेंस ही आपकी सही की है। अगर आप बोले इस पूरी चीज़ की सॉल्यूशन क्या है? एक सही बैलेंस क्रिएट करना। अब मैं देखना चाहती हूँ स्टबर्ननेस का रीज़न क्या है? तो इसलिए मैं इसके लिए 3 कार्ड्स निकालूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप देखें, स्वॉर्ड आ गया, माइंड आ गया, अब माइंड आया है आपकी रीडिंग में। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको रिसीव कर सकते हो इस एनर्जी को, लेकिन इसकी एक शैडो भी है। आप अपनी सोच पर रिजिड हो जाते हो, स्टबर्न हो जाते हो। ओके, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, पेंटिकल हैं, आपके पास रिलेशनशिप है, कप्स है आपके पास, लेकिन अब आप खुद ही अपनी ब्लॉकेज हो। और देखिए, सारी क्वीन्स हैं, फेमिनाइन एनर्जी है, रिसेप्टिव एनर्जी है। ओके, मतलब यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपको बस हाँ करना है, आपको ज़्यादा रिसेप्टिव बनना है और नो नहीं बोलना है इसको। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, डिवाइन फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो प्लीज़ यूनिवर्स की सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अब चलते हैं आपकी गाइडेंस पर। ओके? अब देखिए क्या एक ब्यूटीफुल मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए जो कह रहा है दोज़ डिफिकल्ट टाइम्स विल पास। कोई भी बुरा टाइम परमानेंट नहीं होता। अगर अंधेरा है तो उसके बाद फिर से लाइट होगी, अगर कन्फ्यूजन है तो उसके बाद क्लैरिटी आएगी ही आएगी। आप खुश होंगे, ओके, कि आप आगे बढ़ें। आपको यू विल सून बी रिवॉर्डेड। आप ये पढ़िए, देखिए, यू विल सून बी रिवॉर्ड। पेशेंस रखो, आपको पेशेंस रखना है। होल्ड ऑन जब हम बोलते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने आप पे रेजिलियंस। ओके, आप टिके रहेंगे, आप जाएंगे नहीं। आप सोचते तो हो, ओके, कि आप ज्यादा स्ट्रांग हो, ओके, पर क्या आप वाकई स्ट्रांग हो? क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको वर्ल्ड मिलेगा। बस ईगो छोड़ दो, स्टबर्ननेस छोड़ दो और सही क्वेश्चन पूछो अपने आप से, यूनिवर्स से सही क्वेश्चन पूछो। अब आपको मिला है डिवाइन नंबर 12-12। ओके, पाइल नंबर 1 में आया था 13-13, आपके लिए आया 12-12। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? देखिए फिर से चॉइसेस, डिसीजन, स्टेबिलिटी। फिर से वही टग ऑफ वॉर। यूनिवर्स कह रहा है फोकस करो। सब आइडियाज एक साथ परस्यू मत करो। एक चॉइस लो, उस पर काम करो। अपने आप से पूछो कौन सा ऑप्शन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। ओके, सही सवाल कीजिए अपने आप से। ओके, अगर आपके लिए आप अननोन से डरते हैं तो याद रखिए, मैजिक अननोन में ही होता है। जो चीज आप नहीं जानते हैं, ओके, यूनिवर्स आपके लिए मैजिक वही क्रिएट करता है क्योंकि एक बार आपने अननोन देख लिया। ओके, अननोन ही आपके लिए ग्रोथ है क्योंकि एक बार आपने अननोन देख लिया तो अब आप जानते हैं और आपके पास उसके लिए आपके दिमाग ने काम भी करना शुरू कर दिया। ओके, मुझे अगर मैं नहीं जानती आप में से कितने लोगों ने कुंग फू पांडा पिक्चर देखी है, पर उसमें जो मास्टर रुक है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और वो बोलते हैं यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट। ओके, पर आप ये अगर देखें, ये जो गिफ्ट है ना टुडे का, ये क्या होता है? ये सरप्राइज होता है, ये अननोन होता है। तो अननोन से तो मत डरिए, क्योंकि जैसे ही आज का दिन शुरू होता है, वो पिटारा खुलता है, तो कितनी सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुल जाती हैं। जो एनर्जी काम की नहीं है उसे छोड़ दीजिए। माइंड पर काम करिए, ईगो पे काम करिए, यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए। ओके, अब मैं 3 कार्ड ड्रॉ करती हूँ आपकी ही गाइडेंस के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये कंप्लीटली पॉजिटिव कार्ड नहीं है, लेकिन ये अलाइन्ड है आपकी रीडिंग के साथ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट है। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ये शायद आपका इंटरनल, अगेन हम बात कर रहे हैं, आपके अंदर ही द्वंद्व चल रहा है। आप खुद से ही लड़ रहे हैं या किसी से लड़ रहे हैं। ओके, ये सेम वो एनर्जी बता रहा है आपकी। 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस चाहिए। यूनिवर्स ने अभी आपको क्या मैसेज दिया? जो टिका रहेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो जो बिल्ड किया है उस पे ट्रस्ट कीजिए। हायरोफेंट, ट्रेडिशंस, वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम। अपने रूट्स पर वापस जाइए, अपनी वैल्यूज पर काम कीजिए। शायद कुछ बिलीफ है आपके अंदर, कोई बिलीफ सिस्टम बन चुका है आपके अंदर, कोई ऐसी सोच बन चुकी है आपके अंदर जो आपको अब ग्रो करने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उन पे काम करें। ओके, और आप अगर आगे बढ़ पाएंगे तो इसके बाद, ओके, आई आई होप इस चीज को समझने के बाद आप इससे आगे बढ़ सकते हैं और ये रीडिंग आपके लिए 100% रेजोनेट की हो। अगर नहीं भी किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपकी खुद की इंट्यूशंस हैं इन कार्ड्स को देख के, जो आपको नज़र आ रहा है, तो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। बाय। हाय पाइल नंबर 3। अगर आप इस रीडिंग पे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इंट्यूटिवली, आपको लगा कि आपको इस कार्ड की तरफ जाना चाहिए, जो है डिसमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, मैं ये भी कहूँगी कि ये तो टाइम भी बता रहा है आपको, बिकॉज़ जब ये रीडिंग आपके लिए आनी थी, क्योंकि डिसमिनेशन क्या होता है? जब आपका फुल मून खत्म हो चुका है और ये उसके बाद शुरू होता है, व्हेन द मून स्टार्ट वैक्सिंग, जब वो कम होना शुरू हो जाता है। ओके, और आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है अपकमिंग फुल मून में आपके लिए ये कैसा रहेगा? आपकी एनर्जीज़ किस तरह की होंगी? पॉज़िटिव क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा? ओके, इमोशन साइड्स का ही आपके पॉज़िटिव, नेगेटिव, और यूनिवर्स आपको कैसे गाइड कर रहा है? डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना होगा इस दौरान?
तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी कार्ड शफ़ल कर लिए हैं और तो मैं आपके लिए एक-एक कार्ड ड्रॉ करके एक-एक कार्ड निकाल के यहाँ रख देती हूँ और फिर थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली पिछली रीडिंग में मैंने डायरेक्टली कार्ड ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन अब मैंने सोचा पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर उन पर बात करती हूँ ताकि मेरे हैंड मूवमेंट से रीडिंग डिस्टर्ब ना हो। ओके। ओह! थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें एक कार्ड दे दिया। हम इसके साथ इमोशंस भी देखेंगे। ये मेरे पास उसके लिए 2 कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स डिवाइन गाइडेंस के लिए है। मैं इनको अभी साइड पे रख देती हूँ और जब हम डिविनेशन पे जाएँगे, गाइडेंस पे जाएँगे, तो तब हम इनको देखेंगे। ओके? तो ये टैरो कार्ड्स हैं यहाँ पे। मैंने इनको ऑलरेडी शफ़ल कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। ओके, सबसे पहले आपके इमोशंस, सेरेनिटी। कितना खूबसूरत इमोशन है देखिए इसको। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट और सेरेनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कार्ड एक-दूसरे से रेज़ोनेट करते हैं। सेरेनिटी का मतलब है इनर पीस, जो आपको काम और सेंटर्ड रखती है। चाहे एक्सटर्नल चैलेंज हो, कुछ भी हो, ओके? चाहे कुछ भी चल रहा हो, पर आप अपना इनर पीस अटेन कर पाते हैं। ये कार्ड आपको याद दिलाता है स्ट्रेस रिलीज़ कीजिए, ओके? और अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए बिकॉज़ आप जब अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, ओके? और उसको चीज़ों को बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर पाते हैं। कुछ भी मुश्किल आए आपकी लाइफ़ में, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, ओके? ये लिटरली बहुत-बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, ओके? और ये ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, हार्ट चक्रा की बात कर रहा है। अगर आप देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा कामनेस है। ये फुल मून के बाद की एनर्जी है। जब फुल मून होता है, इमोशन पीक्स पर होते हैं और उसके बाद इमोशन नीचे आ जाते हैं। जैसे समुद्र में टाइड्स होती हैं वैसे ही मून आपकी बॉडी पे भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, 70% आपकी बॉडी का, आपके शरीर का तो पानी ही है ना। तो नेचुरली इमोशंस भी फुल मून में ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, ओके? और फॉल करते हैं। एक्चुअली जो मेरे डॉक्टर हैं, वो तो कहते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ मून साइकिल में, तो मुझे बोलेंगे देखो ये मून साइकिल है, सिकनेस फ़ील कर रही हो, तो इस पे ध्यान रखो। तो इस चक्कर में मुझे ये ऑब्ज़र्व करने की बहुत आदत भी पड़ गई है, ओके। ओह! देखिए आपका कार्ड आया है पार्टी, तो आप कुछ सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं पक्का पिक्चर्स। क्या आप फ्रेंड्स से मिल रहे हैं? क्या आप किसी गाला पे जा रहे हैं? कोई पार्टी है या फिर फुल मून का ही कोई रिचुअल कर रहे हैं दोस्तों, सारे दोस्तों को बुला के अपनी सोल के लिए? यिन यांग, इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था। ये कुंडलिनी एनर्जी का कार्ड है, हमारे पावर हाउसेस के बारे में है, हमारी बॉडी के सिस्टम के बारे में है और फुल मून पर ओके, चक्रा सबसे ज़्यादा पोटेंट होते हैं। अगर आप उस टाइम कुंडलिनी अवेकनिंग करते हो, तो बहुत पावरफुल होती है। मुझे लगता है शिल्पी जी तो हर फुल मून और न्यू मून पे करती हैं, ऐसे सद्गुरु मंत्रा के पास सेशन होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। पर ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अगर आप पाइल नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे, तो प्लीज़ आप पाइल नंबर 1 भी देखिए क्योंकि हो सकता है उससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। ओके, अब ये एक ब्यूटीफुल इंडियन टैरो कार्ड है और इसमें सिर्फ मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और वॉव! द वर्ल्ड, ब्रह्मा, ओके, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप सेरेनिटी में हो, तो ये कार्ड कह रहा है, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं और खुद ही बनेंगे। यूनिवर्स और आप मिलके आपकी ज़िंदगी को को-क्रिएट कर रहे हैं, उसे साथ में मिलके बना रहे हैं। तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो डेफ़िनिटली होगा, वो बहुत पोटेंट है। आपकी एनर्जीज़ बहुत पोटेंट है, तो ये होगा। ओके, आपका बैलेंस, अबंडेंस ज़रूर क्रिएट करेगा आपके लिए। अबंडेंस जब हम बोलते हैं, अबंडेंस कई तरह की है, पैसा, प्यार, रिलेशनशिप, आपके आजू-बाजू की चीज़ें, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, अबंडेंस आप कई तरीकों से फ़ील कर सकते हैं। ओके, और आप बैलेंस में होंगे, तो ऑफ़ कोर्स अपने साथ जितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें नोटिस भी करेंगे। ये पार्टिंग और पिक्चर मेमोरीज़ क्रिएट कर रहा है। बात अगर हम करें इसके बारे में तो आजकल लोग क्या है विज़न बोर्ड बनाते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्नीक में यूज़ करते हैं, पिक्चर्स को रखते हैं। तो हो सकता है कि आप इतने बैलेंस में आ जाएँ, आपके अंदर का जो बैलेंस है वो इतना सीरीन हो जाए कि आप बस सोचें और आपके जो विजुअल्स हैं, ओके, वो एक मैजिक क्रिएट करें आपके लिए। ओके, पर देखिए किसी भी इमोशन की शैडो साइड ज़रूर होती है, उसकी नेगेटिव साइड ज़रूर होती है। तो देखते हैं आपकी शैडो साइड क्या है। मैं गाइडेंस कार्ड नीचे रख देती हूँ अभी के लिए। अ, आपकी शैडो साइड है स्टबर्ननेस, स्टबर्न। ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था। तो अगर आपको लगता है कि ये शैडो साइड आपकी है और इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 ज़रूर देखिए। वहाँ बिलीफ सिस्टम पे बहुत स्ट्रॉन्ग इनसाइट्स थे। तो आई थिंक वो आपको हेल्प कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कार्ड यहाँ भी वही रिप्रेज़ेंट कर रहा है क्योंकि हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, क्रिएटर एनर्जी की बात कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं। ओके, और क्रिएशन कैसी होती है? सबसे पहले आइडियाज़ आते हैं आपको। ओके, यूनिवर्स या डिवाइन या भगवान आपको वो एनर्जी देता है। वो आइडियाज़ आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं। एक तरीके से एक बीज की तरह आ जाते हैं। ओके, और वो बीज पूरी तरह से फलीभूत होता है। ओके, फिर आप क्या देखते हो उस आइडिया को आप उस आइडिया पे काम करते हो, उसको जन्म देते हैं। जैसे आप बच्चे को जन्म देते हैं ना, वैसे अपने आइडियाज़ को भी आप सही दुनिया में लेकर आते हैं, असली दुनिया में लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप ज़िद्दी हैं, आप स्टबर्न हैं, ओके, आप स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं मैं इसको इस तरीके से ही करूँगा या आपका माइंड आपको रोकता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग,
ओके, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है, तो क्या होता है? वो क्रिएशन रुक जाती है, ओके? आप फिर आपकी एनर्जी अबैंडन हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ओके? हर इंसान एक पावरफुल माइंड के साथ पैदा होता है, उस एनर्जी के साथ इस दुनिया पे आता है। लेकिन हमारी जो लाइफ़ है, जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, जो कंडीशनिंग हुई है, जो आजू-बाजू के लोग हमारे सोच रहे हैं, हमें जिस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, जिस तरह से हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, ओके? वो क्या करता है? वो हमें उस बात से हटा देता है। वो हमें मोह-माया के जाल में फँसा के रखता है, हमें कभी अपना एक्चुअल जो कर्मा करना है, वो करने ही नहीं देता। तो कार्ड क्लियरली दिखा रहे हैं ये ब्लॉकेज कहाँ है। अब देखते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं इसके बारे में। हाई प्रीस्टेस, फिर से मून एनर्जी, देखिए इसमें 2 मून है, इंट्यूशन की बात कर रहा है। आपको अपनी गट फीलिंग के साथ काम करना होगा, गट फीलिंग की सुननी होगी। ओके, ये 2 कार्ड इकट्ठे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी एक साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल, वॉव! वॉव! बहुत स्ट्रॉन्ग अबंडेंस एनर्जी है दोस्तों। ओके, 10 ऑफ वांड्स, ये कार्ड दिखाता है स्ट्रगल का एंड, हार्ड वर्क का एंड। ओके, जो भी आपने अब तक किया उसका साइकिल कंप्लीट हो गया है। जैसे फुल मून के बाद डिसेमिनेशन आता है, जैसे हम बात कर रहे थे, अब चंद्रमा घटना शुरू हो जाएगा पूर्णिमा के बाद। डिसेमिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे की कार्ड है। ओके, वैसे ही आपकी स्ट्रगल का भी फेज़ खत्म हो रहा है। अगर आप अगर इस पिक्चर को देखिए, इसमें जो फार्मर दिखा रहे हैं, इसने अपना पूरा क्रॉप साइकिल कंप्लीट कर लिया है। बहुत मेहनत लगती है एक किसान को अपनी अनाज पैदा करने में, तो उसका जो पूरा एक साइकिल है, बीज उगाने से लेके उसको बड़ा करने तक वो कर चुका है। और अब रिसीविंग की बात है, अब हमें मिलना चाहिए, हमें हमारी एनर्जी वापस मिलनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ आप गिवर भी हो और रिसीवर भी हो। ओके, यूनिवर्स ने आपको दोनों शक्ति दी है, आप अपने खुद के लिए पैसा क्रिएट भी कर सकते हो, यूनिवर्स से ले भी सकते हो और आपको गुड न्यूज़ तो आने ही वाली है। ओके, आपको गुड न्यूज़ देने के लिए भी यूनिवर्स रेडी है, मनी, फाइनेंसेस, सपोर्ट सिस्टम। आप सबसे इम्पोर्टेंट देखिए आपकी इंट्यूशन है पर यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस क्या कह रही है? आपकी गट फीलिंग ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है, आपका गट आपको आपकी अंदर की इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है। तो सवाल ये है कि आप अभी क्या फ़ील कर रहे हो? आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो या अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो? आप अंदर जो आपकी वो एक छोटी-सी धीमी-सी आवाज़ है जो आपको कुछ कह रही है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो? या आप वाक़ई उसकी सुन के उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हो? और क्यों? आपका माइंड आपको क्यों रोक रहा है? आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये समझ पाते हो और यिन-यांग के साथ बैलेंस कर पाते हो, तो सब कुछ अलाइन हो जाता है। अब मैं मोनोलॉजी गाइड बुक को ज़रा देखती हूँ, जैसे मैंने बाकी रीडिंग्स में भी किया है। आपका कार्ड पेज नंबर 34 पे है। देखिए क्या कह रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसमिनेटिंग मून। फुल मून की इंटेंसिटी अब कम हो चुकी है, सिचुएशन पीक पर आ चुकी है और अब टाइम है रीग्रुप करने का, उसे दोबारा सोचने का, उसके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी आपने आपके साथ उस चीज़ में घटा है, उस चीज़ से सीख लेने का, गाइडेंस लेने का। ब्लाइंडली आगे बढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों। डिवाइन फैमिली, आई विल टेल यू प्लीज़ ब्लाइंडली आगे ना बढ़ें, फेथ रखें। जो हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट ही हो रहा है, सबसे सही चीज़ आपके साथ हो रही है। यूनिवर्स आपके साथ बहुत जेंटल है, आपको गाइड कर रहा है और बोल रहा है जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, और खुद को और दूसरों को रिलैक्स होने का टाइम दीजिए। ब्रीथ, देखिए सेरेनिटी ने भी आपसे ये बात की है, ये मून कार्ड भी आपसे ये बात कर रहा है। ब्रीथ, साँस लीजिए, खुद को टाइम दीजिए और हर वक़्त ऑन यानी काम के मोड में मत रहिए, हर वक़्त सोच के मोड में मत रहिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। ओके? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे। अगर आपको लगता है आप ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हो या आप फेल हुए हो, तो ये टाइम है रिफ्लेक्ट करने के लिए। सोचिए उसके बारे में, क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ, किस तरीके से हुआ और नेक्स्ट टाइम मैं बेटर क्या कर सकता हूँ? ओके, ये सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। ओके, पर आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको अपने आप को सच बोलना पड़ेगा। हम कई बार खुद से ही सच नहीं बोल पाते किसी सिचुएशन को लेके। ओके, और वो सच बोलना हमारे लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप अपनी सिचुएशन से अनहैप्पी हैं, तो याद रखिए लाइफ साइकिल्स में चलती है, कोई भी एक समय बराबर नहीं रहता। सुख के बाद दुःख, दुःख के बाद सुख आना ज़रूरी है। मैं जहाँ हूँ, वो ठीक है, ये सोचना आप आपके लिए बहुत काम करेगा। न्यूट्रैलिटी मतलब आप किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं देखते हैं, पर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ये आपके लिए काम करेगी। ये पेंटिकल सिर्फ़ मनी नहीं है, ये लेसन्स भी हैं। ओके, खज़ाना सिर्फ़ आपके पास मनी के रूप में नहीं आता, कई बार लाइफ लेसन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा खज़ाना होते हैं, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देते हैं। ओके, तो अब जब साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो एनर्जी नीचे आती है और इस फ़ेज़ में सेरेनिटी आती है, बैलेंस आता है। ब्रीथ, साँस लीजिए, अपने आप पे इतने कठोर मत बनिए और आप क्या डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट क्या क्रिएट करूँगा? व्हाट इज़ माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट? व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू? मैं क्या बनाऊँगा? अब इसके बाद किस चीज़ पे काम करूँगा? ओके, अब अगर मैं कार्ड से पूछती हूँ कौन सी सिचुएशन फुल फ्रूटेशन पे आ चुकी है? ओके, मैं 3 कार्ड्स निकालूँगी इसके लिए। सन, मून, स्टार, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! पाइल नंबर 3 पूरा यूनिवर्स आपके पास है। ये सिर्फ फुल मून नहीं है, ये कंप्लीट कॉस्मिक सपोर्ट है आपके लिए। सन क्या है? सक्सेस, फेम, ओके, मून इमोशंस, इंट्यूशंस, स्टार आपकी जो भी विशेस थी, वो पूरी हो रही हैं, ओके। आप एक स्टार खुद हो मेरे हिसाब से तो पाइल नंबर 3 यू आर द स्टार आप खुद ही एक स्टार हो। आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं यहाँ पे, बस लर्निंग समझनी है आपको।
ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, गाइड कर रही हैं और अल्टीमेटली आप खुद एक स्टार हो। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी ब्लॉक नहीं है, आप डिवाइन एनर्जी में हो। ओके, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 देखिए और क्लैरिटी लीजिए। आप चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो और गाइडेंस लीजिए, डिवाइन गाइडेंस भी लीजिए। पर चलते आपके पाइल नंबर 3 के डिवाइन गाइडेंस पे चलते हैं। देखिए, जब मैंने डिवाइन गाइडेंस बोला तब मेरी क्लॉक पे 1919 आया, तो देखिए यूनिवर्स ने मुझे ऑलरेडी एक नंबर दे दिया यहाँ पे। ओके, मेरे पास यूनिवर्स का नंबर ऑलरेडी आ चुका है। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं पर। ओके, कार्ड्स कह रहे हैं ट्रस्ट द वेट। ओके, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, लेकिन रिसीव करने के लिए रेडी होना ज़रूरी है। जो आप अभी फेस कर रहे हो वो रैंडम नहीं है। यूनिवर्स के फ्लो पर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स आपको अबंडेंस देने के लिए रेडी है। सन, मून, स्टार, आपके पास सब कुछ है। ब्रह्मा एनर्जी, क्रिएटर एनर्जी, आप अपनी दुनिया खुद क्रिएट कर रहे हो। अब देखिए, फिर से सिचुएशन, फिर से यहाँ पे क्या आया आपकी एनर्जी, देखो गाइडेंस नंबर पे 88, राइट? देखिए, अपने अपने गट की सुनिए, अपने अंदर की उस आवाज़ को दबने मत दीजिए। आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज़, जब आप उसको पॉज़िटिव स्टेट में हो, ओके, आपके सारे गोल्स को, सारे आपके जो भी आप ज़िंदगी में अटेन करना चाहते हो, उसके रास्ते आपके लिए खोल देगी। तो अपनी जो अंदर की आवाज़ है, उसको अपनी प्राइमरी गाइडेंस बना लीजिए, ओके? अपने आप से पूछिए, मैं अपनी लाइफ़ में किस एरिया में अपने खुद की अंदर की आवाज़ को नहीं सुन रहा हूँ? ओके, मैं कहाँ बहुत ज़िद्दी बन रहा हूँ। ओके, मैं नहीं सुनना चाहता इस आवाज़ को, पर शायद वही आवाज़ सुनना आपको सीधा यूनिवर्स के साथ अलाइन कर देगा। और यूनिवर्स क्या कर रहा है? यूनिवर्स तो पिटारा लेके बैठा है आपके लिए। अगर ज़रूरत हो तो मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठकर अपने साथ थोड़ी देर साइलेंस में बैठिए, ओके? फ़ोन मत उठाइए और अपने आप से पूछिए, मैं कहाँ अपनी इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज़ को अनसुना कर रहा हूँ, उसे इग्नोर कर रहा हूँ। वही एरिया आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस को दूर करेगा और उस चीज़ को खोलेगा। और जैसे ही आप उस चीज़ को अनब्लॉक कर देंगे, यूनिवर्स तो देना स्टार्ट कर देगा। मैं इस कार्ड को हाई प्रीस्टेस के साथ रखूँगी क्योंकि दोनों इंट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आज का मेन मैसेज क्या है? बैलेंस। ये पूरा फुल मून बैलेंसिंग का है। आप कुंडलिनी मेडिटेशन कर सकते हो या कोई भी चीज़ को जो आपको हैप्पी करती है, जो आपको खुशी पहुँचाती है, प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, अब मैं 3 कार्ड ड्रॉ करूँगी आपकी गाइडेंस के लिए, फर्दर सपोर्ट करने के लिए। 7 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, हर्मिट। हर्मिट एक मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, ये इंसान कैलकुलेटेड स्टेप्स लेता है और डिवाइन से कनेक्ट करता है। शायद आपको भी डिवाइन से कनेक्ट करना है, आपकी लाइट बनना है, ताकि आप देख सको नेक्स्ट क्या आ रहा है। और जब आप ये करते हो, आप विनर बन जाते हो, अपनी सिचुएशन के ऊपर जीत जाते हो। बिल्कुल, 6 ऑफ वांड्स तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। 7 ऑफ वांड्स नेक्स्ट लेवल। लेकिन इंट्यूशन की सुननी होगी, गट फॉलो करना होगा। ओके, माइंड्स को क्वाइ आप आपके दिमाग को शांत रखना होगा, क्वाइट रखना होगा उसको आपको। ओके, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। प्यार, पैसा, पीस, आप जो माँगेंगे सब है आपकी लाइफ में, सब कुछ। बस ट्रस्ट कीजिए। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और सही टाइम का वेट कीजिए। यूनिवर्स आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा देने के लिए रेडी है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपके साथ इस रीडिंग ने कनेक्ट किया हो, रेज़ोनेट किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। अगर आपकी खुद की इंट्यूशन है, तो इसके बारे में बताएँ। और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? अ, हम इन रीडिंग्स को कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के बारे में, इसके बारे में पहुंच सकें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा को इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। अब मैं मिलूंगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।